तो और भाई लोग कैसे हो आप सब लोग मेरे यार। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हम सब लोगों ने देखा था, डेंजन के डाइव को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था। तो अब हमें इस एपिसोड के शुरुआत में ली हुई नीम को दिखाया जाता है, जो कि मीडिया के सामने सभी को बोलता है, मैं ली हुई नीम, मैं इस डाइव ऑपरेशन का इंचार्ज हूँ। हमें मिस बियन को दिखाया जाते हैं, जो कि अपने मन में सोचते हुए बोलती है, यकीनन मिस्टर ओ युन सुंग इस तरह के ट्रैप में बिल्कुल भी नहीं फंसने वाला है, तो फिर वो इस शो में क्यों आ रहा है। ली हुई नीम आगे बोलता है, जब गवर्नमेंट ने मेरे और मेरे कंपनी से इस ड्राइव के बारे में बात की, तब मैंने तुरंत ही हाँ कर दिया। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस ड्राइव में पार्टिसिपेट करना मेरा ड्यूटी था और इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि ये मेरे लिए सम्मान की बात है या नहीं, लेकिन मैं हार बिल्कुल भी नहीं मानूंगा। आप लोग पूछ सकते हैं कि ये सम्मान की बात क्यों है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस ड्राइव का मेन मोटिव शंघाई में हुए डिजास्टर का पता लगाना है। शंघाई में हुए इस डिजास्टर के वजह से कई लोग मारे गए। हमें डेंजन के अचानक अफेयर होने के कारण ढूंढने की जरूरत है। गोरियोंग कंपनी और मैं इस कारण का इन्वेस्टिगेशन करेंगे ताकि ऐसा दोबारा कभी ना हो, और मुझे यकीन है कि ये शंघाई में हुए डिजास्टर को काबू पाने में हमारा मदद होगा। इस डाइव में गोरियोंग कंपनी और मैं वो सब कुछ करेंगे जो हम कर सकते हैं। सब लोग बोलता है, हाँ वो बिल्कुल सही है, डाइविंग करना बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है, लेकिन उम्मीद के मुताबिक ली हुईमिन इसके साथ आगे बढ़ेंगे। ली हुईमिन जोर से चिल्लाते हुए बोलता है, हम ये पक्का करेंगे कि इस तरह के डिजास्टर हमारे शंघाई में फिर से कभी ना हो। उसके बातें सुनने के बाद मिस बियोन अपने मन में बोलती है, खैर उसके शब्द गलत नहीं है, ये ऐसे शब्द हैं जिन्हें लोगों को अभी सुनने की जरूरत है। और तभी ली हुईमिन एक सीरियस फेस बनाते हुए बोलता है, लेकिन क्योंकि ये डाइव शंघाई में हो रहा है, मैंने शंघाई में 3 सबसे बेस्ट हंटरों को इन्वाइट करने का डिसाइड किया। शुक्र है कि मेरे बगल में दोनों ने बिना झिझक के ही इसके लिए मान गया। लेकिन और तभी मिस बियोन हैरानी के साथ बोलती है, आखिरकार वो क्या कहना चाह रहा है। ली हुईनिम आगे बोलता है, वो पर्सन जो हम सबके साथ पार्टिसिपेट करने वाला था, बदकिस्मती से वो अभी तक इसके लिए हाँ नहीं कहा है। आप सभी उसे पहले से ही जानते होंगे। ये वही फॉरेनर हंटर है जिसने शंघाई के तबाही का हाल किया। मैं उसे इस डाइव के एक मेंबर के तौर पर रिक्रूट करना चाहता था, लेकिन टेंस के टेम्पररी एजेंट के हिसाब से जिसके साथ उसका कॉन्ट्रैक्ट है, ऐसा लगता है कि उसने उसके साथ अचानक कॉन्ट्रैक्ट खो दिया है। ये बहुत ही बदकिस्मती की बात है कि कॉन्ट्रैक्ट टूटने की वजह से वो इस इम्पोर्टेंट ऑपरेशन में शामिल ना हो सके। एक रिपोर्टर पूछता है, फॉरेनर हंटर मिस्टर ओ युन सुंग है ना, आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट में क्यों नहीं रह सकते। ली हुईनिम बोलता है, मैं इसके लिए श्योर नहीं हूँ, मैं उसके बारे में कोई भी गलत नहीं कहना चाहता क्योंकि इसके लिए उसके पास कोई कारण हो सकता है, लेकिन आखिरकार वो एक फॉरेनर हंटर है जो टेंस के कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ा हुआ है। ऐसा हो सकता है कि वो ये सोच रहा हो कि ये उसका कंट्री नहीं है और इसलिए वो डाइविंग जैसे खतरनाक काम नहीं करना चाहता है। इस बात को सुनकर सब लोग आपस में बात करते हुए बोलता है, आखिरकार ये कैसे हो सकता है। तो इसका मतलब ये है कि हंटर ओ युन सुंग इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया क्योंकि उसमें इसका कोई भी प्रॉफिट नहीं होने वाला है। ये सच में बहुत ही ज्यादा शर्म की बात है। क्या एक हंटर होने के नाते उसे बिल्कुल भी शर्म नहीं आता है। आखिरकार वो सिर्फ एक फॉरेनर है। उन सभी के बातें सुनने के बाद ली हुईनिम एक क्रीपी सा स्माइल देने लगता है और मिस बियोन बहुत ही ज्यादा परेशान होते हुए अपने मन में बोलती है, तो ये था, ली हुईनिम यही करने की कोशिश कर रहा था। अगर वो ऑपरेशन में पार्टिसिपेट करता है तो उसे मार दिया जाएगा, लेकिन पार्टिसिपेट ना करने पर भी उसने उसे फंसा दिया। वो इस बात का फायदा उठा रहा है कि मिस्टर ओ युन सुंग फॉरेनर है ताकि उसका रेपुटेशन खराब हो जाए, और इसी वजह से उसने इतने सारे रिपोर्टर को बुलाया। वो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि वो कोई शंघाई का हीरो नहीं है, बल्कि एक कायर है जो डाइव में जाने से डरता है। दूसरी तरफ ली हुईनिम अपने मन में सोचता है, इससे पहले कि मैं उसको कोई सबक सिखाऊं, पहले मैं उसकी रेपुटेशन को खराब कर दूंगा। इससे पहले कि मैं उसको अपने हाथों से मार डालूं, मैं ये पक्का करूंगा कि उसको कोई भी इज्जत ना करे। मिस बियोन सोचते हुए बोलती है, आखिरकार अब मुझे क्या करना चाहिए। अगर ये ऐसे ही जारी रहा तो फिर मिस्टर ओ युन सुंग का रेपुटेशन तो पूरी तरीके से खराब हो जाएगा, लेकिन अगर मैं कुछ बोलने की कोशिश करूँ तो सिचुएशन और भी ज्यादा बिगड़ जाएगा। और तभी हमें वहाँ पर किसी को आते हुए दिखाया जाता है, जिसे देखकर ली हुईनिम और मिस बियोन बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। हमें दिखाया जाता है कि वो और कोई नहीं बल्कि युन सुंग होता है। युन सुंग को यहाँ पर आते हुए देखकर ली हुईनिम अपना दांत पीसते हुए बोलता है, ओ युन सुंग, आखिरकार वो यहाँ पर कैसे आ गया। वो मेरे बने बनाए चावल पर राख फेंक रहा है। फिर वो हायो किल को इशारे से बोलता है, रिपोर्टर ने अभी तक उसको नोटिस नहीं किया, उसे रोको और यहाँ से बाहर निकाल दो। वो भी इशारे को समझ जाता है और भागते हुए जाकर युन सुंग के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन युन सुंग उसको अपने तरफ आते हुए देखकर बोलता है, यू आर स्लो, और एक पल में ही उसके सामने से गायब हो जाता है। जो देखकर
वो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। यूनसुंग के इतना तेजी से भागने की वजह से सभी रिपोर्टर को बहुत ही तेज हवा का झोंका लगता है। हमें दिखाया जाता है कि यूनसुंग सीधा स्टेज पर आ जाता है, जिसे देखकर सभी रिपोर्टर हैरानी के साथ बोलता है, आखिरकार ये कौन है, ये तो अचानक स्टेज पर आ गया। ली हो निम भी ये देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए बोलता है, इस कमीने के मोमेंटम, मैं भी अभी इसे नहीं देख पाया। यूनसुंग उसके तरफ हाथ आगे करते हुए बोलता है माइक। दूसरी तरफ मिस बियॉन भी यूनसुंग को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है। यूनसुंग माइक लेने के बाद बोलता है, हेलो एवरीवन, आई एम हंटर ओ यूनसुंग। सभी लोग बोलता है, अरे कौन है वो, उसने तो कोरियन बोला, क्या वो ओ यूनसुंग है? यूनसुंग उनके बातें सुनकर सोचता है, मुझे तो एक ट्रांसलेटर की जरूरत है। दूसरी तरफ ली हुई नीम अभी अपना सर पकड़ते हुए बोलता है, डैम इट, आखिरकार वो क्या था, मैं तो उसके मोमेंटम को बिल्कुल भी नहीं देख पाया। एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा जैसे कि मैंने प्लम फ्लावर देखा। रुको, प्लम फ्लावर, क्या ये हुआसान हो सकता है? और तभी यूनसुंग बोलता है, एक्सक्यूज मी मिस्टर ली हुई नीम। ली हुई नीम गुस्से से चिल्लाते हुए बोलता है, आखिरकार क्या है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि मैं कुछ सोच रहा हूँ? लेकिन तभी वो अचानक चुप हो जाता है, क्योंकि वो ये भूल चुका था कि सभी रिपोर्टर उसी को देख रहा है। तभी एक फीमेल रिपोर्टर बोलती है, आखिरकार प्रेसिडेंट ने अभी अभी क्या कहा? वो रिपोर्टर ऐसा इसलिए बोलती है क्योंकि ली हुई नीम कोरियन में यूनसुंग को बोल रहा था। वो स्माइल करते हुए यूनसुंग को बोलता है, मैं माफी चाहता हूँ मिस्टर ओ यूनसुंग, मैं थोड़ा सोच में डूबा हुआ था। लेकिन आखिरकार क्या हुआ? क्या आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं? और अपने मन में बोलती है, डैम इट, मैं तो ये पूरी तरीके से भूल चुका था कि आखिरकार मैं कहाँ पर हूँ। यूनसुंग बोलता है, माफ करना, लेकिन मुझे ट्रांसलेट करने के लिए आपकी जरूरत होगी। वो बोलता है, क्या ट्रांसलेट? यूनसुंग बोलता है, यहाँ पर कोई भी नहीं है जो कोरियन बोल सकता है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप मेरी बातों को इनको ट्रांसलेट करके बताएं। इस बात को सुनकर गुस्से से उसकी नसें फूलने लगता है, लेकिन वो अपने चेहरे पे झूठी मुस्कान देते हुए बोलता है, मैं समझ गया, मैं आपके लिए ट्रांसलेट करूंगा। और अपने मन में बोलता है, इस बच्चे की हिम्मत कैसी हुई मुझे ऐसा कहने की? मैं इनकार भी नहीं कर सकता क्योंकि रिपोर्टर देख रहा है। फिर वो एक स्टाफ से दूसरा माइक लेता है और यूनसुंग को बोलता है, प्लीज शुरू करो। और अपने मन में बोलता है, डैम इट, जिन रिपोर्टर को मैंने उसको बर्बाद करने के लिए बुलाया वो अब मेरे ही काम में टांग अड़ा रहा है। फिर यूनसुंग जो भी बोलता है वो उसको चाइनीज में ट्रांसलेट करके बोलता है। यूनसुंग बोलता है, हेलो एवरीवन, मैं ओ यूनसुंग हूँ। सभी रिपोर्टर ये सुनते ही हैरान हो जाता है और उसकी फोटो क्लिक करते हुए बोलता है, ओ यूनसुंग, हम लोग तो बिल्कुल सही थे, यही वो कोरियन हंटर ओ यूनसुंग है, वो जिसने शंघाई के डिजास्टर के दौरान सबसे बड़ा योगदान दिया था। यूनसुंग बोलता है, जो कि ली हुई नीम चाइनीज में ट्रांसलेट करके बोलता है, मैं पिछले 2 दिनों से आंसर ना देने की वजह से आप सभी से माफी मांगता हूँ। पर्सनल मैटर के वजह से मैं जवाब नहीं दे पाया, मैं अपने पर्सनल ट्रेडिंग में बिजी था, लेकिन न्यूज मिलते ही मैं भागता हुआ चला आया। ली हुई नीम ये सब कुछ बोलने के बाद स्माइल करते हुए अपने मन में बोलता है, ये बिल्कुल सही है, आगे बोलो, जब मैं तुम्हारे बातों को ट्रांसलेट करूंगा तब मैं उन्हें थोड़ा सा बदल दूंगा। ऐसा लगता है कि उसने जानबूझकर मेरा अपमान करने के लिए अपने बातों को ट्रांसलेट करने के लिए दिया, लेकिन मैं उसको इसके लिए पछताने के लिए मजबूर कर दूंगा। ओ यूनसुंग, अब तो तुम्हारा खेल खत्म। और इसी बात के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आप सभी से एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।